के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ता, ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे अखबार को पढ़ता है लेकिन कुरान नहीं पढ़ता। जनाब सदर, काबिल एहतराम प्रिंसिपल साहब, मुअज़्ज़िज़ उस्ताज़ा किराम और यहाँ मौजूद तमाम साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ोबे रसूल 9वीं जमात के तालिब इल्म आज आपके सामने जिस मौज़ूए सुखन पर लबकुशाई करना जा रही हूँ उसके अनवान हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें हम सब लोग शाह साहिब के नाम से जानते हैं, 1551 ईस्वी को बगदाद में पैदा हुए। इनके वालिद साहिब का नाम सैयद मुस्तफ़ा था, जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नस्ल में से थे। हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुफ़ के बुनियादी असूलों पर जोर दिया, जिनमें खुदा की मोहब्बत, नफ्स की पाकीज़गी, आज़ी और इंसानियत की खिदमत शामिल थी। हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के किश्तवाड़ में आमद से पहले किश्तवाड़ के हालात पर जोर डालना ज़रूरी है। ये वो दौर था जब यहाँ के राजा महाराजा ऐशो इश्क़ में डूबे हुए थे और किश्तवाड़ जहालत का मरकज़ था, यानी जहालत के अंधेरे में डूबा हुआ था। इसी जहालत को दूर करने के लिए और अल्लाह ताला का दीन फैलाने के लिए हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से सफ़र करते हुए और बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए किश्तवाड़ में तशरीफ़ फरमा हुए। हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह 1664 ईस्वी में बगदाद से किश्तवाड़ आए। इस लंबे सफ़र के दौरान उन्होंने कई जगहों पर क़याम किया और तालीम और दीन की तालीम व तरबियत देते रहे। इस सफ़र में वो डोडा में भी कई अरसे तक रहे और वहाँ भी दीन हक़ फैलाते रहे। हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के 3 फर्जंद थे, हज़रत शाह असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह अख्यारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह अनवरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह किश्तवाड़ के लोगों को दीनी फेज़ और हिदायत देते रहे और पूरी जनाब बेली में हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और उनके फर्जंदान की मेहनत और मशक़त से दीन इस्लाम फैला है। आखिर में अगर आज हम तक इस्लाम पहुँचा है तो ये उन वलियों की मेहनत से पहुँचा है और उन फर्जंदान जो हमेशा अपने वालिद मोहतरम के साथ हर काम में पेश रहे। ये तो अल्लाह के वो वली थे जिनकी करामातें लोग आज भी याद करते हैं, जिनके हुक्म से दीवार घोड़े से भी तेज चली थी। इससे हमें ये मालूम होता है कि ये अल्लाह के कितने करीब थे, ये अल्लाह को कितने प्यारे थे, कितने नेक थे, कितनी इबादत करते थे। आखिर में ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मेरी सबसे गुजारिश है कि हमें दीन इस्लाम को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए और दीन को फैलाने की अज़द कोशिश करनी चाहिए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा मुआशरा फिर से गलत राह की तरफ गामजन हो रहा है, यानी उस राह पर चल रहा है जिस राह पर चलने वालों पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ था, और उस राह को ठुकरा रहा है जिस राह पर हमारे परहेजगार लोग चले थे, जिस राह पर चलने वालों को अल्लाह ताला ने नियामतों से नवाजा था। गुजर गई नमाज फजर और तू सोता रहा, कीमती वक्त को ख्वाबों में खोता रहा। और मेरी तमाम खवातीन से गुजारिश है कि उर्स की शान ना बढ़ाएं, उर्स के दिन नए कपड़े पहनकर चौगान के चक्कर ना लगाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस चीज़ की ममानत की है। अगर हमने होश ना संभाला तो वो दिन दूर नहीं जब हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाएंगे। वसलाम।